जी हाँ दोस्तों, जेडीयू का बीजेपी को खुला अल्टीमेटम। उधर दिल्ली में शाह नड्डा की इमरजेंसी बैठक, इमरजेंसी मीटिंग। चिराग को मनाने की कोशिश, नीतीश को समझाने की कोशिश। सब कुछ बता रहे हैं आपको, बने रहिए लास्ट तक। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, एक तरफ जेडीयू ने खुला अल्टीमेटम दे दिया है बीजेपी को, और इधर शाह नड्डा की इमरजेंसी मीटिंग। दोस्तों, एनडीए के अंदर चल रही है खामोश बगावत, और चिराग पासवान बन चुके हैं इस सियासत में आग में घी। जेडीयू का साफ अल्टीमेटम, चिराग से आप खुद निपटिए, चिराग से आप डील कीजिए। दिल्ली में बैठकों का दौर, अमित शाह की मौजूदगी में सुलह नहीं। बिहार में एनडीए की गाड़ी पटरी से उतरती हुई। क्या बीजेपी की थोपने की राजनीति से अब उब चुके हैं सहयोगी पार्टियां बीजेपी से उब चुकी हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एनडीए की एकता बस अब नाम की रह गई है। सीट शेयरिंग को लेकर आपने देखा, वो विवाद छिड़ा, अभी तक सुलझा नहीं है। सीट शेयरिंग से लेकर आपसी बड़ा छोटा होने वाला दल सभी पेच फंसा हुआ है। और चाहे बात चिराग पासवान की करें, जेडीयू की करें, हम की करें, सब में महाघमासान है। जेडीयू को दो टूक मैसेजेस बीच और बीजेपी के लिए बेचैनी भरा है। दोस्तों, बीजेपी को खुला चैलेंज, खुला अल्टीमेटम दे दिया है जेडीयू ने। हम अपनी सीटें नहीं छोड़ेंगे, और चिराग से बात करनी है तो बीजेपी खुद करे, बीजेपी प्रभारी करें। जेडीयू को लाने की कोशिश ना करे, जेडीयू चिराग से बात नहीं करेगी। जेडीयू ने बीजेपी को साफ संदेश दे दिया है कि चिराग से आप खुद डील कीजिए। चिराग, और चूंकि एक तर्क ये भी था दोस्तों कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार के दल के ऊपर छोड़ा गया था कि आप सीट मैनेज करके आप लोग बात कोशिश कीजिए कि बात बन जाए, लेकिन उस पर अब स्पष्ट रवैया दिखाते हुए जेडीयू ने कह दिया है कि हमसे क्या मतलब है, बीजेपी जाने, हमें तो इतनी सीट चाहिए तो चाहिए, हम क्यों अपनी सीटों को मैनेज करेंगे। दोस्तों, मनमुटाव साफ तौर पर अब दिखाई दे रहा है। नीतीश की पार्टी ने कह दिया है चिराग से खुद बीजेपी डील करे। नीतीश कुमार यानी अब समझौते के मूड में नहीं है। दोस्तों, महनौर सीट, इसके अलावा मटिहानी और चकाई, तीनों सीट पर जेडीयू का सीधा दावा है, और इन पर ही चिराग की नजर भी है। चिराग भी इन्हीं सीटों को जमाए बैठे हैं, लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खुद महनार से हैं, और पार्टी कह रही है कि हम अपनी जमीन चिराग के नाम नहीं करेंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, जेडीयू अपनी सिटिंग सीटें चिराग पासवान को देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इसमें महनार है, मटिहानी है, चकाई सीटें शामिल हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की सीट महनार है दोस्तों, जिसे चिराग पासवान चाहते हैं कि ये सीट हमें मिल जाए, लेकिन पार्टी इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अब बीजेपी ने कह दिया कि नीतीश कुमार डील कर लें चिराग से बात कर लें। इधर अब जेडीयू की पार्टी कह रही है कि चिराग से मुझे क्या मतलब है, चिराग से अगर डील करना है तो बीजेपी जैसे डील करना है करे, हम अपनी सीटों पर समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों, इस तरह मटिहानी सीट 2020 में चिराग की पार्टी ने जीती थी, लेकिन बाद में वो विधायक जेडीयू में शामिल हो गए, यानी अब जेडीयू इसे दोबारा अपने खाते में रखना चाहती है। चिराग चाहते हैं कि ये सीट हमारी थी, हमारे नाम से यहां विधायक जीता, लेकिन वो अलग बाद में जेडीयू में शामिल हो गया। अब चिराग चाहते हैं वो सीट हमें वापस मिले। दोस्तों, चकाई सीट पर भी विवाद गहराया है, जहां मौजूदा निर्दलीय विधायक सुमित सिंह, जो कि मंत्री हैं, जेडीयू समर्थक हैं, और इसी तरह बीजेपी भी अपनी सिटिंग सीट यानी गोविंदगंज सीट है, वहां चिराग को देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बीजेपी खुद साइड से निकलने की कोशिश कर रही है, और जेडीयू को, नीतीश कुमार को फंसाती नजर आ रही है। और इसी पर अब जेडीयू ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि मुझे कोई मतलब नहीं है। माझी की पार्टी वो भी सिकंदरा से पीछे हटने को राजी नहीं है। तो सवाल ये, चिराग की असली हैसियत क्या है। चिराग लाख कह के अरे मोदी जी हो गए तो मतलब अब कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपसी जो खींचतान है वो खुलकर दिखाई दे रही है। अब कैसे, चूंकि
भारतीय जनता पार्टी से तो चिराग ने कह दिया प्रभारी से बात नहीं करेंगे, लेकिन अब बीजेपी की ओर से मोदी जी का चेहरा रख दिया जाता है चिराग के सामने कि ये देखो, ये चेहरा जानते हो, पहचानते हो। अब चिराग भी शांत हो जाते हैं इस चेहरे को देख के, क्योंकि एक बड़ा तबका ये भी कहता नजर आता है कि अगर छोटे दलों को बिल्कुल खुली हवा में रहना है तो यहाँ से अगर बैलेंस बना के नहीं रहे तो फिर वो जांच एजेंसियों की गाड़ी आपकी ओर दिखाई देगी। और शायद एक बड़ा तबका ये कहता है दोस्तों कि शायद बहुत सारे छोटे दल जो मजबूरी के तौर पे बीजेपी के साथ एनडीए में बंधे रहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके दिल में वो चाहते हैं साथ रहना, वो इसलिए क्योंकि उन्हें डर है अपने करियर का, उन्हें डर है अपने पार्टी के अस्तित्व का। क्योंकि जांच एजेंसियों की अगर गाड़ी आ गई और कहां से आएगी, कौन भेजेगा, ये भी इन दलों को पता है। और शायद इसीलिए इनके सामने एक चेहरा रख दिया जाता है कि ज़्यादा सीट मत करो, ये चेहरा देखो कौन है। सामने वाला भी कहता अरे ये तो हमारे हैं, ये हैं, ये तो हमारे, ये अब कुछ बात ही नहीं। ये सिचुएशन दिखाने की कोशिश है दोस्तों, लेकिन हकीकत क्या है आप भी जानते हैं। लेकिन मिला जुला के चिराग की हैसियत क्या है एनडीए में, और क्यों बीजेपी उन्हें जबरन थोपना चाहती है। अब इस सब के बीच दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, इमरजेंसी में ये मीटिंग की जा रही है जेपी नड्डा की आवाज पे। अमित शाह बैठक में, साफ समझ आ रहा है कि उधर से नीतीश का अल्टीमेटम, बिहार एनडीए में टूट की एक तरह से तस्वीर, और बीजेपी में खलबली। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है, बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक जेपी नड्डा के आवास पे हो रही है। दिल्ली में बीजेपी की ये बड़ी बैठक है। मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्हीं के आवास पे बैठक हो रही है। बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल है। बिहार के लिए जिम्मेदार पार्टी पदाधिकारियों की बात करें तो वो भी बैठक में, यानी बैठक का उद्देश्य ये है, बीजेपी पटना से दिल्ली तक बैठकें कर रही है, लेकिन बैठकों का परिणाम यह है कि बैठकें असफल है। बैठकों से बात बनती नहीं दिख रही है, यानी खुद अमित शाह धरातल पे हैं, अमित शाह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे दल हैं वो बगावत के मूड में है। और शायद इसीलिए ये आज की बड़ी बैठक और कल की भी एक बड़ी बैठक, चूंकि और कहा जा रहा है उस बैठक में यानी अब खुद प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ रहा है। ये एक रविवार को जो बैठक है उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बीजेपी की बड़ी बैठक है, एनडीए की बड़ी बैठक है, और सिर्फ मकसद क्या है, रूठों को मनाना है। दोस्तों, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आया है। उल्टा जेडीयू ने साफ कह दिया है हमको इन सबसे मतलब नहीं है, कैमरों के सामने जो हमारी बात होगी सब कैमरों के सामने होगी, बंद कमरे में हमारी बातें होंगी। ऑन कैमरा अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने स्पष्ट रखें तो वो नहीं होगा। यानी जेडीयू ने उल्टा कह दिया है कि हम अपनी बात कैमरों के सामने नहीं बल्कि बंद कमरे में रखेंगे। यानी एनडीए की खिचड़ी अभी कच्ची है और सियासी पकवान में स्वाद से ज्यादा तनाव दिखाई दे रहा। दोस्तों, एनडीए का चेहरा चाहे जितना एकजुट दिखे, लेकिन अंदर से गठबंधन टुकड़ों में बट गया है। सबकी अलग अलग मंशाएं, अलग अलग चाहत है। किसी को दल अपना रजिस्टर्ड कराना है, किसी को पार्टी को बड़ा करना है। चिराग पासवान को लेकर खींचतान अब सीट की नहीं बल्कि साख और सत्ता के संतुलन की लड़ाई बन चुकी है। मोदी शाह की वन मैन शो पॉलिटिक्स से अब छोटे दल परेशान है। ये वन मैन जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो गुजरात लॉबी वाली, उससे ये छोटे दल परेशान है। और बिहार इस बात का गवाह बन रहा है कि क्या एनडीए का नाम है लेकिन नीयत एक जैसी नहीं है। एनडीए सिर्फ नाम का है। जो दल अपने आप को मजबूत एकजुट बताता है, कहता है कि दो लोग जो कह दे वो हो गया, पत्थर की लकीर है, लेकिन हकीकत क्या है वो ये तस्वीर नजर आ रही है। दोस्तों, आपको एक और बात बता दें जो कि खबर से जुड़ी है। आमतौर पे और चुनावों में आप देखते होंगे बीजेपी यानी कितनी कटाक्ष, बीजेपी के नेता प्रवक्ता कितनी कटाक्ष करते हैं विपक्ष के ऊपर, उनके मुख्यमंत्री चेहरे के ऊपर, उनके एकजुटता के ऊपर कि बिखराव है, सीट शेयरिंग। आज वो बीजेपी के नेता, कद्दावर नेता, प्रवक्ता कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। क्यों जानते हैं? अपना कुनबा बिखरा है। क्योंकि अगर आप एक उंगली उठाएंगे, चार उंगलियां आपकी तरफ आएगी। दोस्तों, क्या ये एनडीए में दरारें 2025 में भारी पड़ सकती हैं? बिहार चुनाव एनडीए के हाथ से निकलता जा रहा है।
या बीजेपी फिर से माइक्रो मैनेजमेंट से एक तरह से पार्टनर्स को मना लेगी, जो कि इसमें माहिर मानी जाती है। वो मैजिक चलता है ना मोदी जी वाला, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन यहाँ गुजरात लॉबी की लोकप्रियता में कमी आई है, यहाँ मोदी जी की विश्वसनीयता में कमी आई है, और शायद इसीलिए तस्वीर कुछ अलग है, माहौल कुछ विपरीत है। एनडीए बिखराव के कागार पे है, और दूसरी तरफ इंडिया, जिसे सब आमतौर पे इंडी कहते हैं, एक्चुअली इंडिया गठबंधन धमाल मचा रहा है। खैर, खबर पे आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी में खलबली है, इधर जेडीयू का अल्टीमेटम है, बीजेपी की इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, अमित शाह, जेपी नड्डा, बड़े पदाधिकारी नेता बीजेपी के मौजूद हैं। क्या ये तस्वीर नहीं दर्शा रही है एनडीए के बिखराव की? और जेडीयू ने क्यों कह दिया कि चिराग को आप जानो हम क्या जाने? क्या कहते हैं आप? खबर पे अपनी राय दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। लास्ट तक आप बने रहे, बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।